बरवाही के पवित्र धरती पर आप लोगों ने पिछले 15 दिन से लगभग इस आयोजन को करते आ रहे हैं। अनवर साहब करते आ रहे हैं। मुझे भी इस धरना का खबर अखबार और पोर्टल चैनल के माध्यम से मिला था। मैं 19 तारीख को यहां आया भी था। उससे पहले मैं अपनी बात को कहने से पहले सभी धरनार्थी, हमारे अभिभावक, नौजवान, युवा, महिलाएं एवं क्रांतिकारी साथियों का मैं हृदय के गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, गांव समाज में जब कभी किसी प्रकार की समस्याएं होती है तो निश्चित रूप से उसमें जो समाज के चिंतक होते हैं और सही माने में समाज के बेटा होते हैं, वह घर से निकल करके सड़क पर और धरना पर आते हैं अपनी आवाज को यहां से जिला और जिला से पटना तक पहुंचाने के लिए। उसमें आप सबों ने अनवर जी के नेतृत्व में लगातार इस कार्यक्रम को चलाए और आपकी आवाज यहां से सहरसा और सहरसा से पटना तक पहुंची। आप भरोसा रखिए। और मैं जिस दिन 19 तारीख को आपके धरना स्थल पर आए थे, मैं धरना स्थल के बाद जहां पर कटनियां लगी हुई है उस जगह का भी मुआयना किया था। मेरा भी मन अंदर से डोल गया। मैं देखा जो ये नदी का जो धारा दक्षिण की ओर है, इस पर यदि काम नहीं होगी तो यह अपनी मुंह मोड़ करके पश्चिम की तरफ हो जाएगा, तो इधर दर्जनों गांव कट करके बर्बाद हो जाएगा। हर वर्ष बाढ़ के मार से, कोसी के पानी से परेशान होकर के आप लोगों जिस तरह गुजर बसर इस गरीबी हाल में झोपड़ी में कर रहे हैं, मुझे लगता है जो ऐसी हालत जिले की और किसी गांव का नहीं है। सड़क बना है, बिजली आई है, लेकिन आम आगाम गरीब को अभी भी बहुत चीज की अभाव है, दिक्कत है। खैर धीरे धीरे वह सब पूरा होगी। पहले हम आप लोगों को यह कह देना चाहते, 19 को जो आपके धरना स्थल पर हम आए थे, यहीं से आप सबों के समक्ष हम जिलाधिकारी महोदय से दूरभाष पर अपनी बात को रखे थे और आप लोग सुन भी रहे थे। उन्होंने आश्वासन दिया, जो उपाध्यक्ष जी वहां जो धरनार्थी धरना पर बैठे हुए हैं उनको आप आश्वासन दीजिए मेरे तरफ से और सरकार के तरफ से, जो मैं निश्चित रूप से इस काम को अमल में लाऊंगा और मुझसे जो बन पड़ेगा समय रहते इस काम को मैं करवाऊंगा। और चूंकि कोर्ट के काम से हम परेशान हैं, कई भीसी हैं, हम उनको यहां स्थल पर आने का आग्रह किए थे, जो आप भी एक बार आकर के भौगोलिक स्थिति सरजमीन पर आकर के देखिए। तो उन्होंने अपनी व्यवस्था को बताए और हमको आग्रह किए, जो आप एक शिष्टमंडल यहीं पर आइए, हम लोग बैठ करके बात करेंगे। तो यही धरनार्थी जो हमारे भाई हैं, अनवर साहब हैं, पवन जी हैं और कई साथी हमारे यहां से कल गए थे। पक्का 11 बजे का समय, 11 बजे हम लोगों से मिली और विस्तार में सभी बात को हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखे भी। उन्होंने आश्वासन दिया, जो मैं इस काम को बहुत जल्द जल संसाधन मंत्री के सचिव को पत्र लिखता हूं और उसके माध्यम से इस काम को करवाऊंगा। मैं भी आप लोगों को विश्वास देता हूं, जो मैं सरकार में हूं और सरकार के साथ साथ अभी आपके डिप्टी चेयरमैन नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के करीबी भी हैं, तो मैं अब आप लोगों की बात को, समस्या को वहां तक भी पहुंचाऊंगा और उसके माध्यम से भी जल संसाधन मंत्री महोदय को बात करवाऊंगा। तो काम तो होना ही है। हम लोगों का जो प्रयास है वह जारी है। साथ ही हम आग्रह करेंगे, आप लोग जिस प्रकार से पिछले
1 सप्ताह से अधिक से इस धरना पर बैठे हुए हैं, सत्याग्रह किए हुए हैं, इसको खत्म करिए। आगे जो हम लोगों का प्रोसेस है, हम आप लोगों के साथ खड़ा है। हमको जितनी ताकत है, जो मेरा पहुंच है, कहीं हम अपने कदम को पीछे नहीं करेंगे। आप लोगों की समस्या को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो कहीं न कहीं जब तक इसको खत्म नहीं करिएगा, आगे लगिएगा नहीं, तो यहाँ बैठने से ही काम नहीं चलेगा। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हमारे कोसी डिवीजन के जेई साहब, एई साहब, हमारे सीओ साहब, बीडीओ साहब भी आने वाले हैं, थाना प्रभारी भी यहाँ हैं। ये सभी लोग आपके ही काम के लिए बने हुए लोग हैं। तो निश्चित रूप से ही लोग भी अपने माध्यम से, सरकारी अधिकारी भी सब लोग प्रयास करेंगे तो आपका काम निश्चित रूप से सफल होगा। बीडीओ साहब पहुंचे हैं क्या? आज भी हमारी डीएम साहब से सुबह सुबह बात हुई थी। वह बोले, जो उपाध्यक्ष जी अभी हम चाय पी रहे थे तो अखबार में तस्वीर देखे और कल के धरना के बारे में हम सुने। हमको तो लगा आप लोग मिले तो ये धरना खत्म हो गई, लेकिन धरना चल रहा है। तो मैं फिर से आपको आग्रह करता हूं, और मैं महिषी के पदाधिकारी बीडीओ साहब को भी मैं बोलता हूं, वो भी वहां जाएंगे और लोगों को आश्वासन देंगे, लोग धरना को खत्म करें। हम इस काम में लगे हुए हैं, इसको हम बहुत जल्द करेंगे। तो लगातार जिलाधिकारी भी इस काम के लिए चिंतित है और हम लोग भी सजग हैं। तो मुझे लगता है सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मैं आप सबों से पुनः हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, जो आप लोग इस धरना को अब खत्म करिए और जो आगे का प्रोसेस है उसमें लगिए। तो हम चाहेंगे जो पानी लाया जाए, सीओ साहब और हमारे एसडीओ साहब हैं, सभी लोगों के माध्यम से हम लोग इस धरना को अब समाप्त करें। क्या खत्म किया जाए धरना को, या और आप लोगों की कोई कहना है, कोई बात तो बताइए। देखिए, मांग के लिए हम अभी अनवर साहब बोल रहे थे कि मुझे तो दोबारा मैं यहाँ आया हूँ, मैं भगवान को कोई दरखास्त देने के लिए नहीं गए थे जो मेरा जन्म सहरसा जिला के बरियाही में कर दीजिए। भगवान का ऐसा ये था, प्राकृतिक का था, मेरा जन्म वहां हुआ, लेकिन मुझे जो आप लोगों का प्यार स्नेह मिला, मुझे लग ही नहीं रहा है जो ये मेरा गांव और मेरा घर नहीं। तो इसलिए इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। मेरा जब जहां भी आप लोगों को कोई जरूरत हो, आप लोग संपर्क करिए। सब लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों के सेवा में तत्पर रहूंगा। और आपके जिला परिषद बगल के हमारे मनोज दास जी हैं, युवा हैं, काफी इन्होंने चिंतित रहता, चूंकि इनका तो पैदाइश ही इसी इलाके में हुआ, इसी मिट्टी गिट्टी के ये लाल है, तो इनका भी चिंता बढ़ा रहता है। 19 को ये नहीं आए तो कल पछता रहे थे। कल डीएम साहब के यहाँ भी ये गए थे और महादेव पासवान जी भी थे जिला परिषद, जो अभी यहाँ नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा। हमारे सभी यहाँ लोकल जनप्रतिनिधि हैं, सबों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से इस काम को बढ़ाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे जो आपकी काम कल हो जाएगा, हम ये जरूर कहेंगे आपके काम के लिए मुझे जो प्रयास करना पड़े, जहां जाना पड़े, मैं जाने के लिए, करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहले भी कह दिया कि जो रिस्पॉन्स इन्होंने लिया और दिल से लिया है, उसमें कोई राजनीतिक नेतागिरी नहीं है। इनके भाषा से, इनके रिस्पॉन्स से हमको लगा है। हम अपने बरवाही कुंड के धरनार्थियों को ये बताना चाह रहे हैं कि जब डीएम साहब से हम लोग मिले, उसके बाद डीएम साहब भी आग्रह किए कि आप धरना को खत्म कीजिए। हमने फिर रात में भी उनको बताया कि लोग मान नहीं रहे, क्योंकि धरनार्थियों को लग रहा है कि ये आश्वासन नहीं है, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है, कोई आए भी नहीं। इसीलिए डीएम साहब फिर से जिला उपाध्यक्ष जी को भेजे हैं और बीडीओ साहब को भी भेजे हैं, जो शायद रास्ते में है। फिर सीओ साहब महिषी भी आए हैं। उसके बाद
फिर उनको कहा गया कि नहीं, जल संसाधन विभाग के क्यों नहीं लोग आ रहे हैं। तो फिर इनको जय साहब है जो हमारे कुंदा को देख रहे हैं, नौहट्टा मैसी दोनों, नौहट्टा मैसी दोनों को देख रहे हैं। ये अच्छा मैसी को देख रहे हैं, एसडीओ साहब भी आ चुके हैं। और जो एग्जीक्यूटिव साहब ने कहा, मोबाइल पर आप लोगों ने सुना भी है। देखिए, हमारा ये कहना है उपाध्यक्ष जी और सीओ साहब और जो पदाधिकारी आए हैं उनसे भी, कि हम लोगों का जो दुख है उसको लोग जो राजनीति के मुद्दा में ले जाते हैं वो गलत है। हम कहते हैं कि आप किसी भी पार्टी के हैं, चाहे कोई कहीं कहीं के भी रहने वाले हैं, एक बार आकर के देखिए, किसी भी घर में एक बार आग लग जाता है तो फिर इसी समाज का लोग मिल करके उसके घर को बना देता है। लेकिन अगर कोसी नदी से घर कट गया तो फिर समझिए कि उस गरीब का घर बनाना मुश्किल हो जाता है। आग लगने के बाद लोगों का मदद तो मिल जाता है, लेकिन कोसी नदी में अगर आपका घर कट गया तो कोई मदद नहीं मिलता है, क्योंकि जमीन कट गया तो जमीन भराने के लिए कम से कम चाहिए 3-4 लाख रुपया। वो गरीब आदमी कहां से 4 लाख रुपया लाएगा? इस दर्द को जो समझेगा वही हम लोगों का साथ देगा। इसलिए धर्मार्थियों से ये है आग्रह कि कल से आप लोगों के दिल को मैंने देखा है, आपका दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारा काम होगा या नहीं होगा। हम समझ रहे हैं और हम कल से भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उपाध्यक्ष जी, सीओ साहब हैं और जल संसाधन विभाग के टीम, इनको रिप्रेजेंटेटिव बना करके एग्जीक्यूटिव साहब भेजे हैं वो अपने तरफ से। दूसरी बात, डीएम साहब का फुल्ली आश्वासन है, तो इन सारी बातों को देखते हुए आज धरना को खत्म किया जाएगा। लेकिन हम ये आग्रह करते हैं उपाध्यक्ष से कि आपको हर हमेशा इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों कि ये जिन लोगों को आप देख रहे हैं सब, अभी मकई का समय था, अभी सब लोग जाकर के खाद बीज में अपना काम करता, खाद डालने का समय है मकई में, कौवा काट देता है मकई को। उस सब चीज को छोड़ करके 10 जनवरी से ये लोग यहाँ बैठा हुआ, उसको समझिए, लोग मर मिटने को तैयार है। लोगों को ये लग रहा होगा जिला में कि यहाँ पे नेतागिरी नहीं हो रहा, इसलिए कि ये इस दुख को झेला है। 5 बार ये गांव वाले विस्थापित हो चुके हैं। हमारा गांव 2 किलोमीटर आगे था, यहाँ भी हॉस्पिटल है, यहाँ भी बहुत बड़े बड़े संस्था सब था, सब कट चुका है। अब जो बचा हुआ है उसको बचाने की मांग हम लोग कर रहे हैं। सरकार से कोई ये जमीन का मुआवजा नहीं मांग रहे हैं। यही सीओ साहब के यहाँ हम लोगों को रसीद कटाने में पैसा लगता है, जबकि जमीन में ये मेरा निजी है। लेकिन हम कहते हैं कि हम अपने सीने पर पानी बहा करके सारे लोगों को सुरक्षित रखे हुए हैं, तो कम से कम आप हमारे घर को तो बचाइए। यही हमारा ये हम तो 5-7 साल से परेशान है। 5 बार मेरा खुद यहाँ घर विस्थापित हो चुका है, ये लास्ट में बनाया हूँ। इस गांव में अभी जो महादलित लोग बसा हुए, सरकार के तरफ से जमीन खरीद करके और सरकार घर बना करके बसाया है, जो मात्र 200 मीटर अंदर में है। और जो लुक बनाया है बरवाही से, उससे पश्चिम टोला, बरवाही, कोयला, ये सब लाइन जितना देख रहे हैं बलिया सिमर, और कोई नहीं बच पाएगा। इसको राजनीति का मुद्दा बना रहा है, वो बहुत बड़ा जुल्म है और गलत है। इस बात को पहले समझना चाहिए। तो आज आप लोगों के राय से इस धरना को समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष जी खुद बोलेंगे। एक बार भाई से आग्रह आप उठिए, क्योंकि आप ही और सीओ साहब, 1 मिनट, सीओ साहब आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए। आप हमारे प्रखंड के अंचला अधिकारी हैं और आप 2 साल से इतना हमने देखा है कि आप, हाँ एसडीओ साहब भी हैं। एसडीओ साहब एक बार बागू ना। धरना के पूर्व भी मैं स्थल निरीक्षण किया था। धरना की सूचना मिलने के बाद भी मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, आप लोग के साथ भी। जो वहाँ स्थिति है उसकी सूचना जिला प्रशासन को मेरे द्वारा भेजी गई है। बाकी उसके ऊपर निर्णय करके विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जल संसाधन विभाग के बारे में भी मैंने लिखा था कि वो अपने स्तर से विशेषज्ञों द्वारा जांच करवा करके निर्णय लेंगे कि इसमें कौन कौन सा काम किया जाए जिससे ये कटाव सुरक्षित हो सके। धन्यवाद।
हमारे अंचला अधिकारी महोदय ने तो बता ही दिया है और ये उम्मीद रखते हैं कि हर वक्त हमारे साथ रहेंगे। अब जल संसाधन विभाग के हम लोगों के एरिया के एसडीओ साहब हैं, वो अपनी बातों को रखें। धरना पर बैठे सभी भाई बंधुओं को मैं जल संसाधन विभाग से इतना ही कहना चाहता हूँ कि फ्लड में यदि कुछ भी दिक्कत है तो वो हम लोग करना है और आगे भी हम लोग करेंगे। फ्लड से काम नहीं चलेगा, फ्लड से कैसे होगा? काज करने के लिए फिर फ्लड फाइटिंग में कहाँ जा रहे हैं? और आगे भी करते रहेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फ्लड नहीं है, फ्लड का तो आगे बढ़ा कर हम लोग काज करने के लिए करेंगे काम। फ्लड फाइटिंग से नहीं होने वाला है, फ्लड फाइटिंग से थोड़े होगा, फ्लड फाइटिंग से नहीं होगा। फ्लड ये सब डिस्टर्ब करता है। एंटीरोजन होगा तब होगा। एंटीरोजन की बात कीजिए, एंटीरोजन का बात कीजिए। इनके बड़े पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता चंद्रायन डिवीजन के हैं अफजल आलम साहब, जिनसे उपाध्यक्ष जी की बात हुई और बातों को हम लोगों ने मैच से भी सुनाया आप लोगों को भी। तो इनका जो भी कहना वो तो क्लियर करें। पहली बात भाई अनवर जी, एक मिनट मैंने सुना कि उन्होंने भी कहा कि कटने नहीं देंगे, इसका मतलब क्या था हमें जानते हैं, हमको बता दीजिए एंटीरोजन होगा या कटारोधी होगा? एंटीरोजन का काम गछेंगे आप लोग तभी होगा। क्लियर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है मुझे लगता है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का क्लियर कंसेप्ट है, सुना जाए ना। आइए हम लोगों का क्लियर कंसेप्ट है, हमने आपको बताए जो आज भी हमारी जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई है। और एक पहले सुनिए ने, वो एसडीओ साहब के बस का नहीं है, एसडीओ साहब कर देंगे, जेई साहब कर देंगे। आप लोग क्यों एसडीओ साहब और जेई साहब के बात पर करते? फ्लड फाइटिंग से नहीं होगा, बोल दिया वही होगा। बोल दिए हैं जो नदी के फ्लड फाइटिंग सब बात क्या वही ना कर की साहब का भी स्वागत है। पहले सुनिए को समझिए। एक मिनट सुनिए बच्चिया, हम ये कह रहे हैं कि जिन पदाधिकारी के आश्वासन पर हम लोग आगे बढ़े, सुनिए पहले, हम लोग इनके आश्वासन से नहीं कुछ कर रहे हैं, इनको ये पावर भी नहीं है एसडीओ जेई को। सुनिए, एग्जीक्यूटिव चंद्रायन डिवीजन और सहरसा जिला पदाधिकारी के आश्वासन पर ये धरना टूटेगा और अगर नहीं हम लोगों का काम हुआ तो अभी जिला अध्यक्ष आप भी सुनिए, हम लोग अनिश्चित काल अनशन जिला पदाधिकारी के मुख्यालय में करेंगे। इस बात समझ लीजिए, जो लोग ये समझ लेंगे कि आज हम धरना को हटा दिए हैं और कुछ भी नहीं होगा तो आपको आज मैं बोल रहा हूँ, मैं अनवर आलम अनिश्चित काल अनशन पर वहाँ जिला मुख्यालय में बैठेंगे। एक मिनट अंचलाधिकारी और कृषि विभाग पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारीगण एवं अध्यक्ष महोदय और जिला उपाध्यक्ष महोदय और पत्रकार महोदय एवं धरना स्थल पर उपस्थित अनशनधारियों
सभी के मेरा प्रेम और प्यार समर्पित। मैं एक बिंदु पर कहना चाहता हूँ, 1 मिनट ध्यान दीजिए। परम आदरणीय उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष महोदय जी, अभी सर अपने मुखारबिंद से जो विचार व्यक्त किए हैं, ठीक है, आपका कहना है कि उनको बोलने नहीं दिए। मेरा कहना है, आपने जो कहे, आपने जो उच्च पदाधिकारी से बात की है, वो सब हम लोग सुने, हम लोग को पूरा विश्वास हुआ। हमारे अंचलाधिकारी महोदय ने भी जो अपने विचार सुनाए, वे भी बहुत अच्छे सुनाए, उन पर मेरा पूरा भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, और मैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन अभी एसडीओ साहब जो बोले, अपनी लैंग्वेज की पोजीशन में जो अपना वो शब्द निकाले हैं, तो क्या हम लोग को ऐसा तो नहीं है कि आप दिखा रहे हैं खाना खिला दीजिए बतासा? जब पदाधिकारी ने जो अपना विचार दिया, आप उन विचार पर तो हम लोग को संतुष्ट कीजिए कि मुझे क्या करना है। और करना यही है, ये जो दक्षिण की ओर कोसी की मुखधारा बंद होकर की पश्चिम की ओर जो दो मुख धारा, नौहट्टा अंचल के दक्षिणी सीमा और महिषी अंचल के उत्तरी सीमा के बीच में खुली हुई है, उन समस्या को हर हाल में सुनिश्चित समस्या को समाधान करना चाहिए। इस पर संतोष दिला रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, तो मान्य होगा, नहीं तो हम लोग अनुमत नहीं, ये सदा के लिए धरना जारी रहेगा। देखिए, आप उपाध्यक्ष महोदय, आपके कहने अनुसार, डीएम साहब कहने अनुसार हम लोग धरना सर, लेकिन ये लोग भूतबाज लोग हैं। बोले का रात भी एसपीडी बोला है रात में, वो लोग पागल है, झूठे धरना दिए हुआ है। देखिए, हम लोग पागल है, बदतमीज है, बदतमीज है। सेट कर गया उसको, नौकर है, नौकर है, ये आपका नौकर है, आप समझिए, आप इसको सुनिए, ये आपके सेवा के लिए है, आपका काम करने के लिए आप क्यों इस पर ये कर रहे हैं? ये आपके लिए नहीं यहाँ पर है। आपको जब जिला तोड़ देना हम लोग मंजूर है, लेकिन अब विश्वास मत करिए इस चीज को। हेलो, हम अपना धरना अपने भाइयों से करना चाहते हैं, उनका वासी और भाई वासी से। हम भी कल गए थे जिला, और डीएम साहब के सामने, डीएम साहब के सामने जो बात हुई है, उस बात में हमारे उपाध्यक्ष थे जिला के, हम लोग का स्पष्ट बोला है डीएम साहब कि मैं अभी लेटर लिखते हैं अपने सचिव को। तो डीएम साहब के बात में हम लोग जो है धरना को जो है समाप्त करते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष भी कहते हैं कि उपाध्यक्ष की ज्यादा बात होती है। डीएम साहब, हम लोग को अगर उस काम से पहले इस काम का नापी जोखी पास नहीं हुआ, तो हम लोग अपने सीमा के अंदर 1 इंच काम नहीं करने देंगे। दूसरी बात, फ्लड फाइटिंग भी नहीं करने देंगे। हम लोग बाहर जाएंगे, लेकिन इसके बाद काम तो करेंगे, क्योंकि हम ये समाज देखेंगे। अब सुनिए एक मिनट, हम लोगों के बीच में सुनो, ठीक है, अब हम लोगों के बीच में सहरसा जिला पदाधिकारी के तरफ से हमारे महिषी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आ चुके हैं, और उनका भी आप बोला। अल्लाह गुल्ला शान सुन लिया हमारी बात, इस समाज में आते यही तो 2.5 साल में हमारा लाइसे 30 बेर हम आए छे। भऽ सकै छै तुरंत नहीं हो जे भी कह रहल छथिन, लेकिन अगर प्रोसेस में नहीं रहते तो ये अहाँ के सरकार का अधिकार दे कि दोबारा फिर आ जाए। और वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम नहीं बोल रहे, हम आप लोगों के छोटे भाई हैं, किसी का बड़े भाई होंगे, तो अगर सरकार से डिमांड करना है तो बंदूक लगाइए बार बार। आज के लिए समाप्त कर दीजिए, लेकिन अभी अब फिर मतलब मान लिया नहीं काम होते, कहाँ से पे हड़ताल कर दे, ये तो अपन हाथ में काम नहीं होते तो अपन हड़ताल होते, ये तो हाथ में ये हम आए नहीं आए, ये वहाँ नहीं आए, लेकिन किस दिन मौका दे काम हो।